हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स, जिसमें हम चैप्टर 1 लेके आए हैं, नंबर सिस्टम। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से है। आपके सारे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सब कुछ हम क्लियर कर देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन सारी नॉलेज इसी में प्रोवाइड हो जाएगी। सो चलिए विदाउट वेट लेट स्टार्ट। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर आपको नहीं पता है रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है, तो वो हम आपको भी बता देंगे क्या होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको फॉर्म मिलती है पी अपॉन क्यू में चेंज करने के लिए। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है, जस्ट वेरी सिंपल 0.3 और 3 के ऊपर ना ये बार लगा हुआ आएगा। सो इस बार का क्या मीनिंग है? इस बार का मतलब है कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है बार 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 बार, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बार। ओके, दिस इज कंटिन्यूअस ओकरिंग 3। सो अब हमें इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड को कॉपी में करके आएंगे पेपर में, और उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो शॉर्ट ट्रिक इन सब तरह के क्वेश्चंस में फॉलो होगी, जो हम एमसीक्यू में यूज करेंगे टू मेक इट फास्टर, टू सोल्व इट वेरी फास्टली वेरी क्विकली, एंड वी विल सेव अवर टाइम विद दिस ट्रिक। चलो पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये करना है कि इसे ऐसे लिख लेना है और इसे x के इक्वल लेट कर लेना है। लेट्स x इज इक्वल्स टू, हमने x इज इक्वल्स टू लेट कर लेंगे 0.333 और ऐसे डॉट 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 डॉट। उसके बाद हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल राइट लेट्स मल्टीप्लाई बाय 10। ये हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें, क्योंकि सिंगल डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10x बना लेंगे। और यहाँ पे बन जाएगा 3.33 बार 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 कंटिन्यूस। ओके, इसे बना लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब हमें आगे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्लियरली विजिबल है कि हम 10x माइनस 1x करेंगे। 10x माइनस 1x करके हमारे पास क्या आता है? 9x आता है। वेरी गुड। और 3.33 में से जब हम 3.33 और आगे एज इट इज है, इसमें से हम 0.333 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्लियरली ये जो इधर 33 वाला पोर्शन है ये सब सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 3.00 बचेगा, जिसे हम 3 ही लिख सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आने वाली है वो 3/9 आने वाली है, या हम 3 से 9 को कटिंग कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। ये 1/3 ही हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। ओके, गॉट इट। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर बार जो है वो सिंगल डिजिट पे आता है 7 पे, और 4 पे कोई बार नहीं आता, तो इसका मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था, 0.4777 ऐसे डॉट 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 हम आगे कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में भी हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करनी है, 10x बना लेना है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 4 होता, 2 डिजिट होती, तब हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते। बट ऐसा नहीं है, 2 डिजिट नहीं है हमारे पास, सिर्फ सिंगल डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, 7 के ऊपर, ये विदाउट बार है, इसलिए हम पहले इसे 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट होगी। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 4.77 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। एम आई करेक्ट? अब हम क्या करेंगे इसमें एक बार और, या तो हम ऐसे कर लेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा हमारे पास 100x इज इक्वल्स टू 47.77। एम आई करेक्ट? ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट जो थी वो विदाउट बार थी, तो हमने पहले सिंगल डिजिट के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर ली। अब बार वाले के लिए टोटल 2 डिजिट हमारे पास है, तो अब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर ली। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। जैसे ही हम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा 100x माइनस 10x, इट विल बी 100x माइनस 10x के बाद हो जाता है 90x, और ये 47 माइनस 4, क्योंकि ये देखो पॉइंट के बाद जो पोर्शन है 8777 ये सेम आ रहा है, तो हम सारे सिर्फ होल नंबर वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। ये आने वाला है 43। 47 माइनस 4 हमें पता है 43 होता है, और 43 एक प्राइम नंबर है जो कि डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 43/90। सर अब ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी कि बच्चे
नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, यहाँ पे इधर साइड में ट्रिक क्या थी कि अगर हमें डायरेक्ट करना है, जैसे 0.3 है और इसके ऊपर बार है, तो सिंगल डिजिट पे बार होने के लिए हम सिर्फ इतना करेंगे कि 3/9 लिख लेंगे, ओके, और इसे सोल्व कर लेंगे। मतलब बार वाले डिजिट के लिए नीचे 9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। बट सर अगर जैसे हमने फर्स्ट पार्ट लिया, ये वाला 0.47 बार, इसमें एक डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और जिस डिजिट के ऊपर बार है वो हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 9 आ जाएगा। जिस डिजिट के ऊपर बार है उसके लिए 9, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 43/90। करेक्ट, 43/90। क्या करना है, जिस डिजिट के ऊपर बार है उसके लिए 9, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उस डिजिट के लिए 0। सिंगल सिंगल डिजिट था तो 90 बन गया, आंसर ये आ गया। ये तो हो गया हमारा ट्रिक से सोल्व करने के लिए, फास्टली सोल्व करने के लिए। अब हमने ये वाला सीख लिया। अब मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम इस पे आएंगे कि व्हाट इज रेशनल और इरेशनल नंबर। चलो हम यहाँ पे बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर। मैं सबसे पहले एक स्लाइड बना देता हूँ इधर। यहाँ पे हम बात करेंगे रेशनल नंबर क्या है, और यहाँ पे हम बात करेंगे इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों एग्जांपल के साथ हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर वो होते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो जो पी अपॉन क्यों की फॉर्म में होते हैं, और क्यों जो है आपका डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। जैसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल 4/7 है, वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर 4/7 के साथ साथ कोई भी एक पी अपॉन क्यों की फॉर्म 2 भी एक रेशनल नंबर है, 1 भी एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, सारे होल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, उनके अलावा जैसे अगर कोई नंबर पॉइंट में है 0.25 या 0.5, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। अगर हमें डेसिमल में दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि उसका जो एंड है वो खत्म हो जाना चाहिए, टर्मिनेटिंग। ये 0.5 अपने आप में कंप्लीटली डिविजिबल है, इसके बाद 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा, दैट इज टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो 0.333 ऐसे चल रहा था, इसे हमने क्या लिख लिया था, इसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लिया था 0.3 बार ऐसे था। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हुए हैं, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। टर्मिनेटिंग है, ओकरिंग है, बार बार डिजिट आ रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। रेशनल नंबर में जो नंबर्स होते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, दोनों ही हमारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, और जैसे मैं इसमें लिखना चाहूँ 0.3 बार, तो ये टर्मिनेटिंग ही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो अब हम बातें हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर होंगे हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इसमें तो रिपीट हो रहा था, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। यहाँ पे तो टर्मिनेटिंग भी चल सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी चल सकता है, बट रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं 1.01 001 0001। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो पैटर्न बना रहा हो, लेकिन अगर कोई पैटर्न ऐसा बनेगा, देखो मैं टर्मिनेटिंग में आपको पैटर्न बना के दिखाता हूँ। 1.12 12 12 12, यहाँ पे 12 के ऊपर बार है, पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर्स है, पैटर्न नहीं बन रहा। कुछ भी चीज ऐसे पर्टिकुलरली अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रही, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग इरेशनल में आता है, पाई भी इरेशनल में आता है, ई भी इरेशनल में आता है। ठीक है, ये सब। और रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाती है, जैसे √2, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। 4 1 4 ऐसा कुछ आगे डॉट 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 कुछ और रिपीट हो, कुछ और आगे डिजिट होती है √2 की वैल्यू। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दो तीन वैल्यूज बता देता हूँ जो आपको काम आने वाली है। √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.414 होती है। √3 की वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी है, जो कि क्वेश्चंस में कभी कभी यूज हो जाएंगी। वैसे भी आपको जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखनी चाहिए रूट। और एक होती है √5 भी, अगर आप याद कर सकते हैं तो 2.23 अराउंड अप्रोक्स इतना होता है, वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या था, हमने सीखा एक बार, अब हम इसके बाद सीखेंगे हाउ टू रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज अगर हमें करना है तो, सॉरी ये सिंप्लीफिकेशन है, अगले स्लाइड में हमारे पास रेशनलाइज है। पहले हम सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। इसमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह यूज करके हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 की मल्टीप्लाई जब हम 2 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 6,
फिर इस 3 की मल्टीप्लाई अगले नंबर के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 3√2। ध्यान से देखेंगे। और अब ये जो सेकंड नंबर है √3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 2√3। 2 तो बिना रूट में है, 2 एक होल नंबर है, उसे पहले लिख लेंगे, √3 को उसके बाद में लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मल्टीप्लीकेशन में है। अब √3 और √2, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप √3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो ये कंबाइंडली √6 बनेगा। ओके, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास √6। दिस विल बी द आंसर। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी। तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। एम आई राइट? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। यहाँ पे हम लगाएंगे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, √3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3, तो 9 माइनस 3 इट विल बी 6। करेक्ट जी। तो इसमें हम करेंगे रेशनलाइज, कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को, वो हम ऐसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है 1/√5 प्लस √2। अगर हमें इसे रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को, यानी कि हमें इसके डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर ये प्लस में है तो इसका माइनस वाला, अगर यहाँ पे माइनस वाला होता तो हम प्लस वाले से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमने देखो, जिससे हम ऊपर करेंगे न्यूमरेटर में उसी से हमें डिनोमिनेटर में करना है, यानी कि सेम पार्ट से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जिसका मतलब हम कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं क्वेश्चन पे। अब ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि जब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 बन जाएगा। और जब हम नीचे a प्लस बी a माइनस बी देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही आइडेंटिटी यूज की, a प्लस बी और a माइनस बी, आपको याद हो गई होगी अभी तक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती थी, इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। करेक्ट? तो ये बनेगा √5 माइनस √2 न्यूमरेटर में और 5 माइनस 2 डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास बन गया √5 माइनस √2/3। यही हमारा आंसर है। ये हमने रेशनलाइज कर दिया इसके डिनोमिनेटर को, यानी कि हमने इसके डिनोमिनेटर में से रूट वाले नंबर्स को हटा दिया। यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे हम इसे सोल्व करेंगे। 125 की पावर -1/3। बेसिकली आपने लास्ट क्लास में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा है, तो ये उसी के ऊपर बेस है। 125 हमें पता होना चाहिए 5 का क्यूब होता है। अगर नहीं पता तो आप 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, या 125 को जैसे ही आप फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश करोगे, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास, ध्यान से देखो इधर, 5 का क्यूब बन के आ रहा है। करेक्ट? तो अब इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है -1/3। एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मैं आपको साइड में बता देता हूँ, a की पावर m की पावर n। तो ये हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है? इससे आपको, आपने एक लास्ट क्लास में एक ये भी पढ़ा होगा कि अगर a बेस हमारा सेम है और पावर्स को हम ऐड कर देते हैं m प्लस n, अगर बेस हमारा सेम है और साइन किसका है, डिवाइड का, तब हम कर देते हैं a की पावर m माइनस n, यानी कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। अब इसे आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई में, और आंसर आ जाएगा 5 की पावर -1। गॉट इट? दिस इज द करेक्ट आंसर। चाहे तो हम इसे 1/5 भी लिख सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। ओके, अब इसे सोल्व करेंगे। हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं? यहाँ पे देख रहे हैं 2 की पावर जो है, 2 हमारा बेस है, यहाँ पे भी 2 हमारा बेस है, यहाँ पे भी, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर्स को जब हम ऐड करेंगे 2/3 प्लस 1/5, इसे सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 15, और यहाँ पे हमें 15 के साथ कैसे बन जाएगा, 10 प्लस 3। अगर ये आता है, नहीं आता है तो आपको आना चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे, या तो ऐसे, या एलसीएम वाला मेथड, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 5 2 जा 10, तो 10, और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो हमारे पास 2 की पावर 13/15 ये आ जाएगा। ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है? ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। एक्सपोनेंट्स की कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम सोल्व करते हैं। एक हमारे पास ऐसे भी होता है कि अगर a की पावर m और b की पावर m है, दैट मीन्स हमारा बेस अलग अलग है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं a b की पावर m, यानी कि a b की मल्टीप्लाई हो जाती है, सेम पावर आ जाती है। एक ये भी रूल होता है। ओके, चलो अभी हम आगे इसमें और बात करेंगे। आपको थोड़े से क्वेश्चन और एक्सपोनेंट की प्रैक्टिस करने हैं खुद से। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन से मैं 3 चीजें क्लियर करने वाला हूं कि कैसे हम दो नंबर्स के बीच में रेशनल
और इरेशनल या दोनों कैसे हम फाइंड करेंगे? पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर 1/3 और 1/2 के बीच में निकालना है। हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस कुछ ऐसा नहीं है। पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। स्टेप वन डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे? हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास आया 6। जैसे ही हमने एलसीएम 6 निकाला तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो एलसीएम आया है 3/6 वही हमारा कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए। 2/6 3/6। अब इनके बीच में तो कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड हमें करने हैं, इधर भी। 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्योंकि हमें जस्ट वन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम 2 या 3 से काम चला लेंगे। हमारे पास यहाँ पे 9/18 और 6/18 बन जाएगा। और इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, 7/18, 8/18, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। हमने दो रेशनल नंबर ऐसे निकाल दिए। दो से ज्यादा होते तो हम यहाँ पे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? इरेशनल नंबर निकालने के लिए मैं इसे यहाँ पे छोटे से बॉक्स में बताता हूँ। इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए, ध्यान से देखेंगे। बस 1/3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए पॉइंट में, अगर नहीं पता तो डिवाइड कर लेंगे 0.33। और 1/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए 0.5। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगी वो 0.4 आएगी। देखो ये 0.3 है, ये 0.5 है, तो हमें बीच में चाहिए बिटवीन दीज टू 0.4। अब 4 के बाद कुछ भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ले लो। नॉन रिपीटिंग का मतलब है हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 6, ऐसा कुछ भी एक रैंडम नंबर ले सकते हैं। और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। या हम ऐसे ले सकते हैं 0.41 411 4111, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं विदाउट पैटर्न। ठीक है, वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे कोई पैटर्न ऐसा नहीं है, 140 है, 411 है, ये 4111, अलग अलग है। तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं बिटवीन एनी टू नंबर। हम बहुत सारे रेशनल और बहुत सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास इसमें कुछ और बचा है, हमने अभी बात की। ठीक है, ये सब हमारा क्लियर हो गया। अब आई होप आपको सबको ये क्लियर होगा कि रेशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं। मैं एक बार रेशनल इरेशनल दोबारा से बताता हूँ कि जो रेशनल होंगे वो रिपीटिंग मिलेंगे आपको। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। बट जो इरेशनल मिलेंगे, इरेशनल मिलेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने लिया था अगर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो 0.3, ये हमारे पास 0.3 के ऊपर अगर मैंने बार लगाया है तो ये है नॉन, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये आपका रिपीटिंग है। क्या है ये? थ्री रिपीट हो रहा है बार 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 बार। ओके, ओकरिंग है। गॉट इट। और अगर 0.5 है तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये टर्मिनेटिंग आ गया। फिक्स्ड है 0.5, दैट मीन्स 1/2। राइट। बट अगर यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात हो रही है तो ऐसा होगा 0.1 0 1 0 0 1 0 0, और ये आगे अभी चल रहा है। ठीक है, डॉट 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 आगे भी चल रहा है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इरेशनल इरेशनल एक मैंने बताया, इरेशनल में रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे √23 हो गया, √5 हो गया, ये सब वैल्यूज जो होती हैं ये भी आपकी इरेशनल में आती हैं। पाई भी एक इरेशनल होता है, इसकी वैल्यू भी ऐसी कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करके देखिए। इस तरह के और क्वेश्चंस लगाइए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एंड आफ्टर दैट आर डी शर्मा इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई थिंक इट विल हेल्प यू। थैंक यू।